दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा क्वेश्चन उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले पहला क्वेश्चन था उसे हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक्स, राइट एन एल्गोरिथम फॉर स्टैक पुश एंड पॉप ऑपरेशन। यानी कि स्टैक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और स्टैक की जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन है, ठीक है, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है। ठीक है, स्टैक इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम। यानी कि स्टैक चेक क्या है, लीनियर कलेक्शन है डाटा आइटम का। ठीक है, दैट फॉलो जो फॉलो करता है लीप हो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ऑन द एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो स्टैक क्या हमारा लीफ प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, जहाँ यानी कि लीफ प्रिंसिपल यानी कि जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म की जाएगी तो वहाँ पर कोई भी एलिमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर की जाएगी तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, क्योंकि जो भी एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा, ठीक है, तो वही पहले डिलीट ही होगा। ठीक है, कि यहाँ पर बता रहा है कि हमारा जो भी स्टैक होता है, ठीक है, तो उसका जो टॉप होता है वहीं पर इसका एंड भी होता है। ठीक, तो एंड में ही इसका एलिमेंट इसमें ऐड किया जाता है और एंड से ही निकाला जाता है। ठीक, उसी को इंसर्शन और डिलीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टैक वर्क्स ओनली टू ऑपरेशन विच इज पुश एंड पॉप। यानी कि स्टैक जो है हमारा दो ऑपरेशन पर वर्क करता है, जो कि पुश और पॉप के नाम से जानी जाती हैं। पुश मीन्स यानी किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करें, इंसर्ट मतलब ऐड करें या इंसर्ट करें, एक ही बात होगी। ठीक, तो उसे पुश नाम से जाना जाएगा। इसके बाद पॉप यानी कि डिलीट करें या हम उसे निकालें या रिमूव करें, उसे हम पॉप नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से पुश और पॉप दो ऑपरेशन हमारे स्टैक के अंदर होती हैं। ठीक है, इन्हीं पर सारा इसका खेल होता है। तो चलिए इसे हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसे समझिए, आप एक प्लेट का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तय बनी हुई, तो इनमें से अगर किसी प्लेट को हम इसके ऊपर ऐड करना चाहें या कोई प्लेट निकालना चाहें तो हमें ऊपर की प्लेट को हटाना पड़ेगा। ठीक, या मान के चलिए तीसरी प्लेट को यहाँ पर निकालना चाहें तो पहली हटानी पड़ेगी, दूसरी, तो तीसरी यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, या हम पाँचवीं जो प्लेट है उसके ऊपर कोई प्लेट रखना चाहें तो हमें ऊपर से ही रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर रखें तब भी ऊपर से ही और निकालें तब भी ऊपर की हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ही प्रोसेस को हमारा स्टैक के अंदर होता है। ठीक है, अब चलिए इसकी एल्गोरिथम को आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो हम स्टेप 1 में इसे बिगिन करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में क्या, इफ़ टॉप इजिकल टू एन, अगर टॉप इजिकल टू एन हो, यानी कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, टॉप इजिकल टू 2 है। ठीक, यानी कि इंडेक्स नंबर से रिलेट करेंगे। ठीक, तो इंडेक्स नंबर 0 से 3 है। ठीक, तो 2 जो हमारा टॉप पर है। ठीक है, इसका एन इजिकल टू 3 है, यानी कि टोटल इंडेक्स हमारा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इसमें इम्प्लीमेंट करके देखें तो टॉप इजिकल टू 3 यानी कि 2 इजिकल टू 3, तो यहाँ पर नॉट है यानी कि इजिकल टू नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 3 में आएंगे, इनपुट न्यू आइटम, यहाँ पर न्यू आइटम इनपुट करेंगे। ठीक है, इसका स्टेप 4 में जाएंगे तो टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हम 3 नंबर इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। ठीक, 2 नंबर में एक ऐड करेंगे तो 3 नंबर पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद स्टेप 5 में स्टैक के टॉप पर एक एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, इसके बाद स्टेप 6 आएगी। ठीक है, तो स्टेप 6 में हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसे फिर से हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे स्टेप 1 में इसे फिर से बिगिन करेंगे और स्टेप 2 में इफ़ टॉप इजिकल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू तो बढ़ गई, 2 की जगह पर 3 हो गया तो 2 की जगह पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है तो 3 इजिकल टू 3, यहाँ पर 3 इक्वल 3 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगले स्टेप में यानी कि टॉप इजिकल टू एन देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट, यानी कि यहाँ पर अब ओवरफ्लो हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि टोटल इंडेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पर 3 ही है। ठीक है, और वो भी यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं। ठीक, तो यहीं पे हमारी इसकी पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और एक एलिमेंट इसके अंदर हम इजीली से इंसर्ट कर पाएंगे। इसके बाद पॉप की ऑपरेशन में स्टेप 1 में हम सबसे पहले इससे बिगिन करेंगे। इसके बाद स्टेप 2 में इफ़ टॉप इजिकल टू -1। ठीक, तो इसमें -1 हम लेंगे। इसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर टॉप पर हमारा क्या है, 0 है, यानी कि 0 इंडेक्स हमारा टॉप पर है। ठीक है, इसके और इंडेक्स ही नहीं, और एन इजिकल टू 2 यानी कि टोटल इंडेक्स हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अगर इसमें इसे पुट करके हम देखें तो यानी कि 0 इजिकल टू और -1। ठीक है, यहाँ पर -1 लिखें तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स हो गई तो स्टेप 3 में आएंगे, सेट आइटम, यहाँ पर आइटम सेट कर देंगे स्टैक के टॉप पर। ठीक है, इसके बाद क्या करें, स्टेप 4 में आएंगे तो टॉप पर हमारा टॉप -1 हो जाएगा, यहाँ पर टॉप -1 हो जाएगा। तो इसके बाद टॉप -1 अगर यहाँ पर लिख के देखें 0 -1 इजिकल टू, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद स्टेप 5 आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 5 आएगी तो इसमें हम आइटम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या, स्टेप 6 आएगी तो स्टेप 6 में हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है,
इतना जब प्रोसेस हमारे पास होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम पहुँचेंगे दोबारा ऊपर स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 इफ टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इंडेक्स तो हमारा पहले से ही -1 हो चुका है टॉप पे, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। जब ट्रू होगी तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, यानी कि देन कंडीशन ट्रू होती तो अंडरफ्लो एंड एग्जिट, और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा पुश एंड पॉप की ऑपरेशन होती है और स्टैक होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक शेयर करें, चैनल पहले हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।